दौरान खाली जान ना निकल हो, जान ना निकल, अगर जान निकल हो भैया के साथे हो ये हो तबीयत खराब हो जाला बस। आज ललता हमारे घर से खा के जिए न अपन परिवार से, आज हमारा नमक याद कर रहे होते तब ये घटना कर न कैले होते। और दुनिया से भगवान से सबसे विनती करत है कि हे भगवान, हे भाई बहन चाहे जे हो सब समय आशीर्वाद द कि ललता के पूत ऐसा हो जाते हमरा तसल्ली हो जातन के केहू का आशीर्वाद ना लगत तो दुनिया रोवत हो, हमारे अलावा रोवत हमारे ते कई चिराग रहा कितने कष्ट में कैसे जिया रहे, कैसे संस्कार। मेरे घर पे मकान पे कब्जा करने के लिए उसने मुकदमा दाखिल किया और ये मेरी चक है उस पे मुकदमा दाखिल किया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बाहुबली है, उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। वो मारेगा सबको, मारेगा सबको, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं लेकिन क्यों? दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूं। बता दें आपसे, जिस घर पे हूं इस घर को आप देख करके आपको भी मतलब तो याद आ गया होगा कि मेरे साथ में बैठे वही अनुराग यादव जी के पिताजी हैं, जो कि कोर्ट के द्वारा तारीख पे तारीख मिलता रहा। ये परिवार केवल उसी मतलब तारीख के सहारे जी रहा है कि आखिर में कब वो समय आएगा इस मतलब परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन देखा जाए कहीं न कहीं जो विरोधी लोग हैं, जिन अपराधियों ने ये मतलब गलत काम किया है, वो एक के बाद एक जो है जेल से रिहा हो रहे हैं। कहा जाता है एक तो घाव वैसे ही था और उस घाव पे नमक जो है वो छिड़का जा रहा है। ये परिवार किस तरह से समझिए कि टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। जो भी समाज में पिता होंगे वो एक पुत्र का जो दर्द है वो समझ सकते हैं कि वो लड़का जो समझिए कि पूरे देश में नाम रोशन करता और कैसे ये परिवार उस लाडले को प्यार करता था, पाल पोस के पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। और जब उस परिवार के सामने से उस लाडले को उन दरिंदों ने जो है मौत घाट उतार दिया, तो आखिर में उस माता पिता पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि आज 10 तारीख है, आज डेट पड़ा है और आज हम लोग जो है उसी डेट के मतलब बारे में कुछ बात करने के लिए अनुराग यादव के माता पिताजी हैं, पास में हैं, मैं इनसे बात करता हूं। और क्या बात करना है वही है कि हम लोग भी कहीं न कहीं आंखों में तो आंसू आ जाता, लेकिन क्या करें, कुछ काम ही ऐसा है कि वो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। क्योंकि जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी, उनका भी कमेंट आता रहता है कि भैया 10 तारीख को क्या हुआ। जितना ये माता पिता को रहता है कि 10 तारीख क्या होने वाला है, उसके कई गुना जो दर्शक हैं उनको भी रहता है कि 10 तारीख में क्या हुआ। चाचा आज 10 तारीख है। जी भैया आज है तारीख, लेकिन फिर आपको ना अभी 1-2 घंटे बाद पता चलेगा, आपको फिर से तारीख मिल जाएगी, फिर से तारीख ही मिलेगी। ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपको फिर से तारीख मिलेगी। बस तकलीफ सिर्फ इस बात की है ना बाबू कि क्या गरीब आदमी है सिर्फ तारीख लेने के लिए। कोई फैसला जब पूरे सरकार को, न्यायालय को, सबको पता है कि लालता यादव ने जमीन जायदाद जो भी कब्जा किया है सब कुछ बंजर पे है, तो क्या गरीब आदमी तारीख लेगा? क्यों? मेरे इस क्यों का जवाब कोई दे दे। गुलामी लिख दूंगा, अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दूंगा, दे दूंगा कि आप ले लो। मेरे इस क्यों का जवाब दे दो। क्यों वो कब्जा है? और मेरे घर पे मकान पे कब्जा करने के लिए उसने मुकदमा दाखिल किया और ये मेरी चक है उस पे मुकदमा दाखिल किया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बाहुबली है, उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। वो मारेगा सबको, मारेगा सबको, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब किसी के पास है? मारेगा तो क्यों? तुम आए हो इस दुनिया में तो सबको मार दोगे। फिर वही बात आती है लेकिन क्यों।
मैं बताऊं आपसे, यही जब योगी गवर्नमेंट आती है और इन्होंने तुरंत भू माफिया एक्शन ले लिया कि जितने भू माफिया हैं वो सब गरीबों का जमीन ले रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या यहाँ के जौनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दिखा कि आखिर में ये कबरीदीनपुर में क्या हो रहा, क्या यहाँ भू माफिया नहीं है? इन्हीं भू माफियों के द्वारा जो है आज एक परिवार का लाल मार दिया गया। आखिर में प्रशासन बैठे लोग आखिर में क्या ये देखना चाहते हैं कि आखिर में कोई कांड हो जाएगा उसके बाद आप एक्शन लेते हो? पूरे गांव को छावनी बदल दिया आपने, लेकिन आखिर में क्या मिला? क्या इस परिवार का बच्चा आ पाएगा? क्या जो जमीन, जिस जमीन के लिए वो लड़का मारा गया, क्या वह जमीन मतलब फिर दोबारा जमीन वो दे पाएगी उस लड़के को? आखिर में क्यों ऐसा होता है? और बता दें आपसे, ये पिता बार बार यही बात कह रहा है कि आज अगर मैं होता यहाँ पे तो क्या वो हमारे पुत्र को मार पाते? ये वही वाक्य महाभारत वाला है। जिस तरह से महाभारत में अर्जुन जी नहीं थे और अर्जुन अगर होते तो उनके पुत्र अभिमन्यु कोई नहीं मार पाता। उनके पुत्र अभिमन्यु को भी मारा गया, छल से मारा गया और सब महारथियों ने मिलकर के मारा था। लेकिन वही रहा कि यहाँ का घटना अगर देखा जाए तो वही रहा कि लड़का अकेले था और उसको धोखे से मारा गया। माता जी, आप तो उस समय थी जब बच्चे को प्रहार किया गया? हाँ भैया, 4 जने आगे से घेरे हैं, 1 जने पीछे ढुक के मारे हैं और हमें धक्कियाए के मारे हैं। दाहिने हाथे से हमें धक्कियाए हैं, बाएं हाथे से हमरे हिरक। उस समय हमने वीडियो देखा था, आप और महिलाएं होती हैं वो धैर्य नहीं होता, लेकिन आपको देखा था माते, आपने बाबू को अपने मतलब गोदी में लेकर के कितना मतलब इसे वो साहस। अरे भैया, वो दौरान खाली जान ना निकल हो, जान ना निकल, अगर जान निकल हो भैया के साथ हो तबीयत खराब हो जाना बस। आज ललता हमारे घर से खा के जिए न अपन परिवार से। आज हमारा नमक याद कर रहे होते तब ये घटना कर न कैले होते। और दुनिया से भगवान से सबसे विनती करत है कि हे भगवान, हे भाई बहन चाहे जे हो सब जने आशीर्वाद दे कि ललता के पूत ऐसा हो जाते हमरा तसल्ली हो तन के। केहू का आशीर्वाद ना लगा तो दुनिया रोवत है, हमारे अलावा रोवत। हमारे देख के चिराग रहा, कितने कष्ट में कैसे जिया रहे, कैसे संस्कार दे रहे। बेहोश हो जानी, छोड़ देना बस। जा जाए बाबू। हाँ, देखिए उसके बाद एक के बाद एक जो है तारीख पड़ता जा रहा है, लोग आते जाते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, लेकिन वही रहता है कि तारीख पे तारीख ऐसा कुछ सिस्टम ही यहाँ का प्रशासन का है कि केवल तारीख पे तारीख मिलता है और लोगों के पैर के चप्पल जो है खिंच जाते हैं। नया चप्पल भी आ जाता है लेकिन तारीख इनका बंद नहीं होता है। लगातार देखा जाए तो 4 महीना 5 महीना जो है मतलब शुरू हो गया, लेकिन वही रहा कि आप समझिए कि 5 महीना कैसे मतलब परिवार उस मतलब समझिए सदमे को लेकर के जी रहा है। परिवार का एक ही कहना है, वो एक बात ये बार बार कहना है कि अगर कुछ उसमें कम से कम हो जाता, जो जमीन है कुछ कार्रवाई उस पे हो जाती, कुछ तो ना तो अनुराग दोबारा घर पे आ पाएगा, लेकिन कम से कम ये तो हो जाता, कुछ कार्रवाइयां हो जाती। लेकिन वही रहा कि प्रशासन अमला अभी सोया हुआ है। कभी बोर्ड के एग्जाम का बहाना मिल जाता है, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उसका बहाना है और अभी डेट बढ़ा दिया गया। कम से कम और भी प्रशासन में बैठे हैं, उनको बोर्ड का एग्जाम करवा लेने दीजिए, कम से कम आपको जो कोर्ट काम हुआ कीजिए कम से कम। लेकिन यहाँ वही हो रहा है कि परिवार तड़प रहा है कि डेट कब सही होगा। 2-3 डेट मैंने जब वकील साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी 2-3 डेट और पड़ेंगे, अभी उनका जिरा हो रहा है, जिरा होता रहेगा, परिवार तड़पता रहेगा। क्या ये लगता है कि ये डेट अभी और कुछ पढ़ने वाले हैं? भैया सिर्फ डेट ही पड़ेगी, कुछ होगा नहीं, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, सिर्फ डेट पड़ेगी। आप जानते हैं पैसा बोलता है, आपने सुना होगा कहीं, पैसा बोलता है और वो पैसा बोल रहा है। मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, लेकिन उनके पास जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चीज
बोल रहा है बाबू, आप देख रहे हो। नहीं आप बताओ, बगैर नोटिस के सबका मकान गिर जा रहा है, यहाँ नोटिस लगी उसके बाद भी नहीं गिरा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज पे कि भैया तब आपने नोटिस क्यों लगाई? आपको नहीं गिराना था। और जब नहीं गिराना था तो नोटिस लगाने का मतलब क्या निकलता है यार? नोटिस लगने के बाद भी, जुर्माना लगने के बाद भी घर नहीं गिरा, और कितनी जगहें ऐसी हैं जहां घर गिर जाता है बगैर नोटिस के। जो आपने एक बात और हम लोगों को दिया था एड्रेस, हम लोग गए थे वो जो और भी घर गिरा है वहां, तो अगर हाँ, उस गरीब आदमी का दोष क्या था बताइए? उसके घर में सारे लोग अपाहिज हैं जी, उसका गिरा दिया गया। वो महिला को भी वो लोग पकड़ के ले जा रहे, पकड़ के ले गए, वीडियो आपके पास होगा, उसको मारे हैं, घिसटा करके मारे हैं। तो आप बताइए यहाँ क्यों नहीं हो रहा? मतलब ये हाल वहां भी है कि गरीब परिवार था, इसी नाते वहां पे बिना चिपकाए ही, बिना सूचना गिरा दिया गया। हाँ भैया, हाँ आपने देखा है, आपने प्रमाण देखा है। था, हम लोग गए थे वहां पे। जिसको कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने देखा है और मैंने भेजा था, आप देख के आए थे। तो आप बताइए यहाँ नोटिस लगा के हमको क्या दिखाना चाह रहे हैं? यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए काम मत करो यार, आप देश के लिए काम करो, क्योंकि आप लोग उस नौकरी पे जब जाते हो तो शपथ खाते हो। क्या बताऊं मैं, रोना आता है मुझे। आप लोग जिस जिस कुर्सी पे बैठे हो, सारी चीज पैसा नहीं होती है बाबू। कुछ ऐसा काम भी कर लो ना कि जग में नाम रोशन हो। आप लोग पैसे के लिए मरते हो। कितना पैसा चाहिए आप बताओ, मैं अपना घर बार बेच के देता हूं, मेरा बेटा वापस कर दो, मेरा बेटा वापस कर दो ना, मैं गरीब आदमी। बताओ कितना पैसा चाहिए, मेरा बेटा वापस मिलेगा? क्या लालता के पास पैसा है तो जिसको चाहेगा मार देगा, मुझे रहने नहीं देगा। इस घर पे मुकदमा है, इस घर पे मुकदमा है, उस तालाब पे मुकदमा है, मेरी पूरी चक पे मुकदमा, मेरा पट्टा उस पर मुकदमा है। क्यों क्यों है? इसलिए कि आपके पास पैसा है, आप जो चाहोगे कर लोगे। आज सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं यार, लेकिन आपको बता दो ना कि ये गौरा बादशाहपुर के जो थाना अध्यक्ष थे, एसआई थे, उसके बाद लेखपाल थे, कानून गो थे, ये सब लोग जिम्मेदार है। आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, वीडियो में मैं वो दिखा दूंगा। आप लोग देखो, जब वो कट्टा रिवॉल्वर लेके वो लोग दौड़ते थे तो हम लोग थाने पे जाते थे कि इस तरह से ये लोग कर रहे हैं ना, हमको गाली दे के भगाया जाता था। आज हमको सुरक्षा मिली हुई है, मैं जीना थोड़ी चाहता हूं। आज सुरक्षा दे के हमको क्या करोगे? मैं बुढ़ा आदमी, मैं मरना चाहता हूं। हमको सुरक्षा मिली है, क्यों मिली है? हमको नहीं चाहिए, आप ले जाओ, मेरा बच्चा वापस कर दो, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए यार। जिस पुत्र के लिए ये परिवार एक आशा से देख रहा था, जब पुत्र ही मार दिया गया, तो आप क्या करोगे? आप पुलिस महकमा को देखकर भैया ठीक है ले जाओ और सुरक्षा करो, ये अवस्था में कहा जाता है कि जैसे समाज में हर व्यक्ति, मैं ही हूँ, हम भी, हमारे बच्चे हैं, हम लोग भी आखिर में बच्चे क्यों पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन जब बुढ़ापे का सहारा ही नहीं रह जाएगा तो आखिर में हम लोग जी के क्या करेंगे? ऐसा अनुराज के पिता का कहना है कि आज मुझे पूरा, आप जितना फोर्स लगा दो पूरे गाँव में, उससे क्या होने वाला है। और सबसे जो दर्द की बात इस परिवार का ये हिस्सा बताया जा रहा है कि
कि एक तो लड़का चला गया, उसके बाद जो है जिस घर के गिराने की बात हो रही है, नोटिस लगा दिया गया, लेकिन नोटिस केवल दिखाने के लिए लगा हाँ कि आप इनके घर इनका गिरेगा। आखिर में झूठी सांत्वना कब तक आप लोग देते रहेंगे इस परिवार को? और जैसा एक आरोप और भी लगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, सत्य बात है कि आपको अगर ऊपर वाले ने उस पद पे अगर बैठाया है तो कम से कम अगर न्याय कर देंगे, अगर कोई अच्छा कर देंगे, कम से कम परिवार को न्याय मिल जाए, कितना बड़ा उपकार हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चाहे वो थाना हो, चाहे कोर्ट हो और चाहे तहसील हो, ये तीनों में अगर सुधार हो जाता तो वास्तव में बता दें आपसे कि जौनपुर आजमगढ़ में आज हत्याएं होती केवल जमीन के लिए। हम लोग तो रिपोर्टिंग करते करते परेशान हो जाते हैं कि आखिर में जमीन कब तक लोगों की जान लेती रहेगी, कब तक आखिर में वो अपने माँ से बेटे को अलग करती रहेगी, कब तक वो अपने पिता से पुत्र अलग होता रहेगा, ये समझ में नहीं आता है। तो कम से कम जो भी प्रशासन में बैठे लोग हैं वो ध्यान दें। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि योगी जी आपके जो भू माफिया एंटी एक्शन सब कहाँ आखिर में सो गए हैं? आए दिन जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद आपके जो एक्शन में लोग आ जाते हैं, भू माफिया लोग, कि उनको पकड़ो इनको पकड़ो, लेकिन आखिर में जो हत्याएं हो जाती हैं आखिर में वो कैसे मतलब लौट के आएंगी? तो सब मिला के यही रहा कि अभी हम महाराज जी के पिताजी से बात कर रहे थे, उनकी माता जी थी। कहीं न कहीं बात क्या होता है कि उस सब पल को याद करके लोग भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वैसे कंडीशन में उनकी माता जी मतलब बीपी उनको है, ज़्यादा बात करना भी समस्या हो जाता है। लेकिन इस परिवार का एक ही कहना है कि आखिर में कब तक आप साक्ष्य के रूप में ऐसे मतलब बटोरते रहेंगे? बेटे को मार दिया गया, इतना बड़ा साक्ष्य है, वीडियो है, गांव के लोग हैं, सब लोग देखे हैं, सब कुछ है, मतलब साक्ष्य के रूप में है। उसके बाद भी चाचा आपको लगता है कि अगर आप होते तो सब नहीं हो पाता? आपके ना रहने पर ही भैया हम आपसे एक चीज बताई, जी जी, आपो बाप होगा जी, औलाद हो ना जी, छींक आ जाला अगर तो बाप रात भर सुतत ना। जी, हमारे बेटवा गर्दन काट दे ना, हम रहल होई तो तलवार कैसे चले बताए दे कि तलवार कैसे चले। हमार बेटवा मार दे ना भैया, हम आधा पागल आदमी, हम अपने दुनिया में मस्त रही यार। कहली कि हमार घर है, हमार परिवार, हमार कुल धन दौलत हो, लेकिन तुम्हें इतना कुल चाहत रहा है। अरे बेवकूफ आदमी, एक घरा का 10-20 लाख दे दिल होते, जितना गम बनवा ली ले ले होते, हम खेते में बनवा ले, हमार लड़की लड़का लेके हम अपन खेते में रह ले, हमारे बहुत जमीन जाता था। इतना अगर उनको समस्या था हम यहाँ से और कहीं चले जाते। अरे भैया हो चले जाते, मतलब जिला से छोड़ देते। हाँ भैया छोड़ दे, हमें 10-20 लाख दे दिल होते, लेकिन तोके गंवार आदमी, तोके पता ना चल रहा, हमें पागल के तय आधा पागल के पूरा पागल बना दे ले। मुहे से बहुत कुछ निकला लेकिन बर्दाश्त कर ले बाहर। हमारे एक थे हम हीरा तरासत राली भाई साहब, आप न मनबा जाना ला, हम कर्जा ले लेके मणिपुर से कोच बुलाई, 25-30 हजार महीना के दे, आवा जाए खर्चा दे और पूरा पैसा। अच्छा वो कोच यहाँ मतलब आ रहे थे? हाँ, उनका जब जब टूर्नामेंट रहा मेडलवा इसे थोड़ा आवत रहा भाई वगैरह, पीछे बाप बेटवा मेहनत करत रही, हम त्याग करत रही, हम अपन पैसा लगावत रही, वो अपन मेहनत करत रहना। मणिपुर से कोच बोलाई, हवा बैठल हुआ इनके और कैमरा घुमात भैया, उनकर कोच बैठल हुआ। अच्छा हाँ, संजय ना हो इनकर, मणिपुर से बोलाई के हमने न तैयार करवाई, खाली यह बता कि भैया जहाँ खड़ा होया तुम्हें हार के जीत आया। आज हम तड़पत ही, आज तड़पत ही, मुसार सरवा भोसड़ी वाला दूसरे का जन्मल माधर चोत, आज पहली बार गाड़ी देते। ऐसा रिपोर्टिंग करना तो बड़ा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि जब परिवार उस गम में हो और उस पर रिपोर्टिंग बस थोड़ा सा माता जी जब ये मामला होता है तो उस समय के पिताजी का गए कितना दिन हुआ था? मतलब 15 दिन खाली भैया, 15 दिन झूठा खाई यार कैले। तो प्रधान के फोन आयल कि जो ना कि हमें फलाने मारे न है,
तो प्रधान फोन करें कहाँ चाचा कहाँ है, कहाँ भैया हम तो चला है कलकत्ता, बात कहा है कहाँ कि तू ललतवा के मारा है, तो इन कहा था भैया हम 4 दिन पहले जो है कि कलकत्ता है, तो कैसे हम तुम्हें मार दे है, कब मरली हम 4 दिन पहले, और नहीं ना विश्वास हो तो वीडियो कॉल करके देख ला, हम कंपनी में है काम करत। कहना अरे ऐसे ऐसे जो है थाने से फोन आयल है, तो कहा भैया हम वीडियो कॉल करत है देख ला। प्रधान कहा चला ठीक है, तब प्रधान अपन बतियान थाने पे का कहन का सुनन भैया, हम तो कतवाई जाई इतना। कहाँ भी गए। दोस्तों सब मिला के यही रहा कि अभी जो भी कुछ बातें हुई, बात में यही रहता है कि परिवार तो अपना रोता बिलखता रहता है, और ये लोग ये बात को कहते भी हैं कि अगर उन्हें जमीन की आवश्यकता थी जमीन ले लेते, हम लोग गांव छोड़ते, जिला कहीं छोड़ के और कहीं चले जाते, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते। कम से कम मेरा जो मतलब इनके पिता कहना है, इनका कहना है कि इनका पुत्र जो है कम से कम इनके पास में रहता है, इनका परिवार रहता, अपना ये लोग जीवन काट लेते। भैया 1 सेकंड, और पीछे वाली जो जमीन है ना, हम इनके नाते इनके समझौता लिख के दे रही, अपने बाप से अंगूठा लगो ले, हम पीछे वाली पूरी जमीन दे दिली, हमारे कब्जा में रहा भाई, हमारे पास होकर फोटो हो वह समय का, वो पूरा कब्जा हमारा, हमार 50 साल पुराना पेड़ रहा, पूरा दे देना। आप आवा घर देख ला, हम पहले बाउंड्री डल ली, पे छप्पर रख ली, और छप्पर रखले बाद फिर करकट रख ली, करकट रखले के बाद तो फिर हमें आवास पास भल तो 2 रूम बनौली हम। हम उन्हें कुल दे नौली यार, का लेबा तब माने तोहरे पैसा हो तो तू कुल ले लेबा, क्यों जिया न देबा, उनके पास पैसा बा, हम अब ले ले भैया, उनके पास पैसा हम कुल दे दे, खाली वो ना आ जाए भैया, हम दिखा दे सही आ जाए, कुल परिवार छूट के आ जाए भैया, छोड़ दे कानून छोड़ दे, हम तो कहा थे कानून छोड़ दे, अब हम अपन खेत की यारी खुला में दे दे, प्रशासन कोर्ट के सामने हम दे दे, लिखित दे दे कि लिख देते भैया तोरे ना, तू अब अपन परिवार लेके सुख ले, हम कतहु मांग खाए ले, हमारे जिंदगी में रह का गया जे के बदे मरद मिटत रही, वो हमार है ये ना, हमारे हीरो हम फिर दे दे बोलना, हमारे हीरा दे देते ना तो हम उन्हें फिर दे दे, तो आज के आज हम दे दे, हमारा अनुराग का खिलाड़ी न रहे हैं, ना है न मेरे बीचे में, हमारे हीरो मार देना हो, उनके पास पैसा बस हमें मोल खरीद लेना, पैसा पे पूरा मोहल्ला मिल के मारे बाबू है ना, हम इन्हें दवाई करवाई भोसड़ी वालन के, पूरा मोहल्ला मिल के मारे, हम दवाई करवा जाए, पूरा मोहल्लन के डांटी, कहीं की तो लोगों के अंदर मानवता ना हो, इस साला कमीनवा ललतवा जो है ना भोसड़ी वाला मादर चोत से बर्दाश्त ना होला भाई, चाहे कोर्ट में लड़े, उनकर कोर्ट रुपया निचोड़ ले, पेड़ तरह भी मंगा जो रहे थे उनसे बढ़िया खाइए जी हैं रही हैं, और बाटे रात के हमार दुर्गत होई ने बदुआ जनता के लगी, वो बदुआ लगी ने कि समझ ले कि एक कबर ताना दे तड़के, हमार मातारी रात के खाना ले जाए के दे, इतना बड़ा करा है सरवा करीवा मुसारवा, इतने बड़ा करा हमार मातारी खाना ले जाए दे कि अकेले लड़कवा हो तो वो बिना खैले कैसे भूखैले सुती, हमार माई खाना किया हुआ, एक कुत्ता के रोटी डाल देबा ना तो वो तोरे नमक का हक अदा करबे, दिन भर तोरे दुआरे पहरा दे, हमार कुल खाए के ससुर तू हमार चिराग बुझा देला भोसड़ा वाले, अरे मैया का। दोस्तों अब लास्ट में इतना कहना है कि अगर रुपया ही सब कुछ है तो समाज में गरीबों को न रहने का अधिकार होगा, और ना ही गरीब अब ये मतलब आशा ही करेंगे कि हमें कभी न्याय मिलेगा। तो जो सरकारें होती हैं वो झूठी जो वादे करती हैं कि हमारी सरकारें हैं वो गरीबों के लिए है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग भी कहीं कहीं मानव हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे माता पिता का इंटरव्यू लेना जो है कहीं ना कहीं समझिए हम लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है और बहुत गुस्सा आती है, जान लीजिए। लेकिन अब ज़्यादा अगर बोल देंगे तो कल हम लोग गिरफ्तारी हो जाएगी, हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्या करें, अब मजबूर हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं।
और कहा जाता है ना कि राइट टू स्पीच, ये फ्रीडम, वो फ्रीडम, बोलने का अधिकार। कितना बोलने का अधिकार मिला कुछ नहीं है? है। ज्यादा बोल दूंगा तो फिर हम जानते हैं क्या हम लोगों का हाल होगा। आप पकड़ के जेल जाओगे। जी आप अगर बोल दोगे ना, आप पकड़ के जेल जाओगे। यही गवर्नमेंट है, मैं सीधा सीधा कहता हूं, यही गवर्नमेंट है, आपको जेल में डाल देगी। आप नहीं मानोगे, अमित गुप्ता नाम का एक रिपोर्टर है, वह बेचारा कुछ बोल दिया था, उसको बंद कर दिया गया और 24 घंटे मोबाइल से दूर था और उसको मारा गया, पीटा गया। अमित गुप्ता वही जो मतलब जागो वाला एक हाँ, जागो न्यूज वाला फ्रेंड वो जो मतलब उस बच्चे को मारा गया यार, और उसको बंद किया गया जेल में 24 घंटे तक, और उसका मोबाइल छीन लिया गया। आप कैसे बोलोगे? मार्कंडे गुरु जी साथ आया जी 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 जी, वो हमारे सब मित्र हैं। ब्रजभूषण सर जी, शर्मा का हाँ, शिष्य है वो गुरु हम लोग लगते हैं। हाँ, उस गुरु जी के साथ में आया था। उस बच्चे को मार दिया गया यार, मारा गया, उसको पीटा गया उसको। गरीबन के सपोर्टो करब गुनाह है। गरीबन के सपोर्टो अगर केहू करत है वो गुनाह है। केहू के गरीबे बदे के सपोर्ट करे वही तबन मार गए, तबे कानून पकड़ के ले गए, तबन प्रशासन मारे, कितना बदे मारे भैया। सच बोला था वो बच्चा, सच बोला था, उसने झूठ नहीं बोला था कुछ भी, वो सच बोला था और इसलिए उसको मारा गया, उसको बंद किया गया। ललता बा बोलत है सच, ललता बोलत है, हत्यारा जितना है सच बोलत है, जेकर चिराग बुता गया तो झूठ हो गया। तो हम तुम्हें सुनी के यार, क्यों ना सुने गरीबन के बात सुनाए। अरे हमरे न चिरा गए बा, न रुपी गए बा, न भले पैर रुकबा फैया, सुने वाला मार के बा। बस अब बस, सॉरी दोस्तों, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतने कहूंगा कि क्या कहें, कुछ नहीं कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।